मुंजिया नाम का एक लड़का जो अपने पड़ोस की एक लड़की को पसंद करता है और इसने उस लड़की के मंगेतर को मारने तक की कोशिश की। जब इसकी माँ को इस बारे में पता चलता है तो वो इसे बहुत मारती है। जिस रोज मुंजिया का मुंडन होता है ठीक उसी रोज उसकी पड़ोसी मुन्नी की शादी हो जाती है, लेकिन मुंजिया के सर पे मुन्नी को पाने का भूत अभी भी सवार होता है। रात के वक्त मुंजिया अपनी छोटी बहन को अपने साथ लेकर चेटुकवाड़ी चला जाता है। इस जगह पे एक विशाल पेड़ के नीचे एक पुरातन देवता की मूर्ति होती है। मुंजिया वहाँ पर बैठ जाता है और काले जादू की विधि शुरू करता है। मुंजिया को भरोसा होता है कि अगर इस विधि को वो पूरी तरीके से संपन्न करता है तो देवता की मदद से वो मुन्नी को वापस अपनी जिंदगी में ला सकता है। इस विधि में यूरिन की जरूरत लगती है, जिसे लाने मुंजिया एक साइड चला जाता है। उसकी बहन अकेले में काफी डरती है कि मुंजिया तभी पीछे से आता है और अपनी ही बहन पे हमला करने लगता है। दरअसल मुंजिया अपनी बहन को यहाँ इसलिए लाया था ताकि वो उसकी बलि दे सके। मुंजिया की बहन उसकी आंखों में रंग फेंक देती है जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसे ठोकर लगती है और उसका सर पत्थर से टकराता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उसकी बहन ये सब देखकर घबराती है और घर जाकर अपने माता पिता को बुला लाती है, लेकिन मुंजिया वहीं पर मुन्नी का नाम लेते लेते अपना दम तोड़ देता है। मुंजिया के अंतिम संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को पेड़ के नीचे दबा दिया जाता है और उस पेड़ को मंत्रों द्वारा सुरक्षित किया जाता है। ज्ञानियों का कहना है कि मुंजिया अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर ही चल बसा, इसलिए वो एक ब्रह्म राक्षस बन चुका है। इस घटना को कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं बिट्टू नाम के एक लड़के को जो अपनी माँ के साथ रहता है और पार्लर चलाने में उनकी मदद किया करता है। बिट्टू बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन उसकी दादी काफी सपोर्टिव होती है और वे कहती है कि मैं तुम्हारे माँ से बात करूंगी। इसके बाद बिट्टू जैसे घर से बाहर निकलता है और उसकी दोस्त बेला उसे आवाज देती है। तभी बिट्टू की हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो और उसे अपनी आंखों के सामने वही चेटुकवाड़ी का पेड़ दिखाई देने लगता है। बिट्टू अपनी कजिन की सगाई के लिए अपनी माँ और दादी के साथ गांव जाता है। रास्ते में बिट्टू की दादी उसकी माँ से कहती है कि उसे कहीं आने जाने से इतना रोका मत करो। तब उसकी माँ कहती है कि याद है ना पिछली बार वो गांव आया था तो क्या हुआ था। बिट्टू गांव पहुंचता है और अपने कजिन के साथ गांव घूमने बाहर निकल जाता है। ये दोनों जब घूमते घूमते बीच किनारे पहुंचते हैं तभी अचानक बिट्टू को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं और उसे वही चेटुकवाड़ी का विजन दिखाई देने लगता है। बिट्टू के अंकल बल्लू चेटुकवाड़ी के उस जमीन को बेचना चाहते हैं, लेकिन बिट्टू की दादी इसके खिलाफ होती है और वो साफ से मना कर देती हैं। बल्लू इस बात पे गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उस जमीन का कोई काम ही नहीं है तो उसे रख के क्या करना है। वो जमीन इतनी श्रापित हो चुकी है कि वैसे भी उसका कोई खरीदार नहीं मिलता है। बिट्टू के फादर ने इस जमीन को कई साल पहले बेचने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें अपनी वाइफ के पार्लर को फंड करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। बिट्टू के फादर ने उस श्रापित पेड़ को हमेशा के लिए हटाने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में उनकी जान चली गई थी। बिट्टू को ये आज तक पता नहीं होता कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई थी। उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसके पापा ने उस पेड़ को जलाकर उस पर रहने वाले ब्रह्म राक्षस को वहाँ से हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए और इसी चक्कर में उनकी जान चली गई थी। बिट्टू को जब ये पता चलता है तो उसे काफी तकलीफ होती है। सबके मना करने के बावजूद वो रात के वक्त अकेला ही घर से निकल जाता है और फिर वो चेटुकवाड़ी के उसी जगह पे पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसे पेड़ों में से किसी के होने की आहट सुनाई देती है। कोई होता है जो बिट्टू को फॉलो कर रहा होता है। जब वो अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन करता है और पेड़ की ओर देखता है तब वहाँ पे उसे ब्रह्म राक्षस यानी कि मुंजिया दिखाई देता है। बिट्टू की दादी अपने हाथों में एक छड़ी लेकर चेटुकवाड़ी निकल जाती है। दरअसल बिट्टू की दादी ही ब्रह्म राक्षस मुंजिया की छोटी बहन हुआ करती थी। वह चेटुकवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुंचती है और फिर मुंजिया को आवाज लगाने लगती है। मुंजिया जब उनके सामने आता है तब वे उससे पूछती है कि बिट्टू कहाँ है। मुंजिया अपनी बहन को देखते ही पहचान लेता है और फिर वो पेड़ की तरफ इशारा करता है जिसने बिट्टू को बुरी तरीके से अपने अंदर जकड़ कर रखा होता है। बिट्टू की दादी उसी छड़ी को बाहर निकालती हैं, जिससे मुंजिया की माँ उसे मारा करती थी और उस छड़ी से पेड़ के ऊपर मारने लगती हैं, जिससे मुंजिया डरकर वहाँ से भाग जाता है। बिट्टू की दादी उसे छुड़ाकर वहाँ से लेकर आती हैं और उसे बताती हैं कि ये मुंजिया ब्रह्म राक्षस है और कई सालों पहले ये उनका बड़ा भाई हुआ करता था। इन सब के दौरान मुंजिया जो इनका पीछा कर रहा था वो दादी का गर्दन पकड़ लेता है और उसे उमेटकर दादी को मार देता है, जिसे देखकर बिट्टू वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब बिट्टू वापस होश में आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। दादी के बारे में पूछने पर उसे पता चलता है मुंजिया ने उन्हें वहीं बीच किनारे मार दिया था। इन सब के बाद बिट्टू अपनी माँ के साथ वापस शहर चला आता है
वो बस में बैठा होता है कि तभी अचानक उसे अपने पीठ पर जलन होने लगती है। ये वही जगह होती है जहाँ पर मुंजिया ने अपना हाथ रखा था। बिट्टू बुरी तरीके से परेशान हो जाता है और तभी मुंजिया उसे पीछे से आवाज देता है। इस पूरे बस में केवल बिट्टू को ही मुंजिया दिखाई पड़ता है। मुंजिया बिट्टू से कहता है कि मुझे मुन्नी से शादी करनी है और अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम मुन्नी को जल्दी से जल्दी ढूंढो और उससे मेरी शादी करवाओ। अगले कई दिनों तक मुंजिया लगातार बिट्टू को परेशान करते रहता है। बिट्टू कहीं भी हो, मुंजिया उसे चैन से जीने नहीं देता और उसे हमेशा याद कराते रहता है कि उसे मुन्नी को ढूंढना है। किसी दूसरे को ये चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन मुंजिया हमेशा बिट्टू के कंधे पे सवार होता है। यहाँ तक कि बिट्टू जब अपने पार्लर में काम कर रहा होता है, अब मुंजिया कस्टमर्स के बच्चों को हानि पहुँचाने की कोशिश करता है। बिट्टू कैसे भी मुंजिया के सामने रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है। इधर कस्टमर अपने बच्चे को ढूंढकर परेशान हो जाती हैं। तभी बिट्टू वहाँ पर उनके बच्चे को लेकर आता है। अब ये सभी हरकत देखकर बिट्टू की माँ को भी उस पर डाउट होने लग जाता है कि आखिर क्यों उनका बेटा नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा। बिट्टू अपने कजिन को मुंजिया से रिलेटेड सारी स्टोरी बताता है, लेकिन उसका कजन बिट्टू की बातों को हंसी में उड़ा देता है। तभी शाम होती है और बिट्टू के कंधे पे जलन शुरू होती है, यानी मुंजिया के आने का वक्त हो चुका है। ये दोनों बैठकर मुंजिया के आने का इंतजार करने लगते हैं। फाइनली बिट्टू के कजिन को मुंजिया दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसकी आवाज उसे जरूर सुनाई दे जाती है। बिट्टू अपनी कजिन बहन को फोन करके मुन्नी के बारे में पूछता है, जो उसे बताती है कि वे पड़ोसी लोग कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। हालांकि बिट्टू की कजिन उसे एक फोटोग्राफ भेजती है जो उनके दादी की बचपन की होती है और उसी फोटो में मुन्नी भी मौजूद होती है। बिट्टू मुन्नी की तस्वीर को जूम करके देखने लग जाता है। तभी मुंजिया जो वहीं पे मौजूद होता है, मुन्नी की फोटो को देखते ही उसे पहचान लेता है। बिट्टू को इस बात की रियलाइजेशन होती है कि ये मुन्नी जो है उसके दोस्त बेला की दादी है, जिनका शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया था। मुंजिया बिट्टू से कहता है कि उसे इसी समय जाकर मुन्नी के बारे में पता करना होगा। बिट्टू रात के वक्त ही बेला के घर जाता है और उसके पीछे पीछे मुंजिया भी वहां तक पहुंचता है। बेला बिट्टू से कहती है कि उन दोनों की दादी बचपन से ही दोस्त हुआ करती थी और उसने अब तक बिट्टू के दादी के मरने की खबर अपनी दादी को नहीं दी है। बिट्टू वहां पर अजीब बिहेव करने लगता है क्योंकि उसके कंधे पे मुंजिया बैठा होता है और उसकी इन हरकतों को देखकर बेला को डाउट होने लगता है कि कहीं वो फिलहाल में नशे तो नहीं कर रहा। वहाँ से आने के बाद मुंजिया कहता है कि दुल्हन की बलि देनी होगी। उसकी बातों को यूं ही टालने के लिए बिट्टू एग्री कर जाता है। उन्हें लगता है कि मुंजिया बेला की दादी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मुंजिया का तो अब मन बदल चुका है। अब वो दुल्हन के रूप में बेला की दादी को नहीं बल्कि खुद बेला को चाहता है। इसके बाद बिट्टू एक पादरी से मिलता है और उन्हें मुंजिया से रिलेटेड सारी स्टोरी सुनाता है। ये पादरी बताते हैं कि इन्होंने खुद 4 केसेज में ब्रह्म राक्षस से छुटकारा दिलाया है। ये बिट्टू से कहते हैं कि उसे एक बकरी का इंतजाम करना होगा और उसे अपने खून से उस बकरी के माथे पे एक खास किस्म का निशान बनाना होगा और इस निशान के बनते ही मुंजिया खुद ब खुद बकरी के शरीर में चला जाएगा और इसके बाद उस बकरी को मारते ही मुंजिया भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें मुंजिया की शादी का नाटक रचाना होगा ताकि मुंजिया उनकी बातों में आ जाए। बिट्टू बेला से जाकर मिलता है और उससे कहता है कि वे लोग चाहते हैं कि वो उसके साथ चले और गांव में जाकर एक एड शूट करे, लेकिन वे लोग बेला को गांव ले जाने की असली वजह उसे नहीं बताते हैं। बेला जो उनकी बातों से कन्विंस हो जाती है और उनके साथ उनके गांव जाती है। बिट्टू के साथ वो पादरी भी इनकी मदद करने के लिए गांव आए होते हैं। बिट्टू की कजिन को जब मुंजिया दिखाई देता है तब बिट्टू उसे सारी प्लानिंग के बारे में बताता है। इसके बाद वो सभी मिलकर बेला को एक लोकल ड्रिंक पिला देते हैं जिससे उसको थोड़ा नशा हो जाए और उसे लेकर चेटुकवाड़ी पहुंचते हैं। पादरी फोन के जरिए इनसे जुड़े होते हैं और इन्हें इंस्ट्रक्शन देते हैं। उनको कहे के अनुसार बिट्टू ने एक बकरा लाया होता है और वो बकरे के सर पे वो निशान बनाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद मुंजिया उस बकरे के शरीर में प्रवेश कर जाता है। पादरी के कहे अनुसार बिट्टू उस बकरे को जमीन पे पटकता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन बेला जो कि नशे में होती है वो आती है और बकरे को अपने गोद में उठा लेती है। इन सब के बीच में ऐसा होता है कि मुंजिया उस बकरे के शरीर को छोड़कर बेला के शरीर के अंदर चला जाता है। अब बेला के शरीर में मुंजिया मौजूद होता है और वो सभी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बेला के काफी नशे में होने की वजह से वो पास आउट हो जाती है। पादरी उनसे कहते हैं कि वे अभी भी बेला के शरीर से मुंजिया को निकाल कर बकरे के शरीर में डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बकरे को अपने पास रखना होगा। रास्ते में बिट्टू के अंकल उसे देख लेते हैं और उसके हाथों से वो बकरा लेकर चले जाते हैं। बिट्टू घर वापस आ जाता है और अपनी माँ को ये सारी कहानी बता देता है।
कि अगले ही पल उनका पीछा करते हुए मुंजिया भी वहां तक पहुंच जाता है। बिट्टू इन सब की जिम्मेदारी खुद पे लेता है कि ना ही वो चेटुकवाड़ी गया होता और मुंजिया उसके पीछे आया होता। समय रहते पादरी बिट्टू के घर पे पहुंच जाते हैं और नमक से एक घेरा बना देते हैं जिसके अंदर बेला खड़ी होती है और मुंजिया इस घेरे को क्रॉस नहीं कर सकता। इसके बाद पादरी और बिट्टू की माँ बकरा लेने के लिए उनके अंकल के पास पहुंचते हैं, लेकिन उनका अंकल ऑलरेडी बकरे का मटन बनाकर खा गया होता है। बिट्टू की कजिन यहाँ पर अकेले घेरे के पास बैठी होती है। तभी उसे बेला की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि मुंजिया ने बेला के शरीर को छोड़ दिया है और वो उसके पास चेक करने जाती है, लेकिन वो इस ट्रिक में फंस जाती है क्योंकि मुंजिया ने उसे फंसाने के लिए ऐसा किया था। पादरी डिसाइड करते हैं कि वो मुंजिया को बिट्टू के अंकल के शरीर में भेज देंगे कि तब तक बिट्टू और उसके भाई को वही बकरा मिल जाता है जिसके सर पे उन्होंने निशान बनाया हुआ था। अगले ही पल वो बकरा और बिट्टू के अंकल हवा में उठ जाते हैं, लेकिन मुंजिया बकरे के शरीर को चुनने के बजाय बिट्टू के अंकल के शरीर को चूज करता है और वो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों पे हमला करता है। कोई उसे रोक नहीं पाता। इसके बाद वो बेला की बलि देने के लिए अपने साथ चेटुकवाड़ी के उसी पेड़ के पास ले जाता है। तब बिट्टू अपनी दादी की छड़ी लेकर आता है और मुंजिया को मारने लग जाता है। छड़ी के वार से मुंजिया को चोट तो लगती है, लेकिन ये मुंजिया को रोकने के लिए काफी नहीं होती। मुंजिया बिट्टू को मारने के लिए उसका गला दबाने लगता है। बिट्टू ने इस बीच छड़ी के मार से अपने अंकल के पीठ पे वही निशान बना दिया होता है और एक सेम निशान वो उस पेड़ के ऊपर भी बना देता है, जिसकी वजह से अब मुंजिया को बिट्टू के अंकल के शरीर को छोड़कर उस पेड़ के अंदर जाना पड़ता है। वो पेड़ मुंजिया को अपने अंदर समेट रही होती है, लेकिन मुंजिया भी हार नहीं मानता। वो बिट्टू के ऊपर हमले करने लगता है। तब तक बेला मुंजिया और उस पूरे पेड़ के ऊपर केरोसिन छिड़क देती है। यही एक तरीका होता है जिसके जरिए वो मुंजिया से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद वे उस पेड़ में आग लगा देते हैं। मुंजिया का कहर खत्म हो जाता है। बिट्टू और बेला सुरक्षित अपने घर वापस लौटते हैं। इस घटना के बाद बेला अपनी फर्दर स्टडीज के लिए विदेश चली जाती है और बिट्टू भी अपनी लाइफ शांति से जी रहा होता है। तभी एक रोज बिट्टू को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं। वो देखता है कि कुछ लोग चेटुकवाड़ी के उस पेड़ को काट रहे हैं और उस पेड़ के अंदर मौजूद मुंजिया की आंखें खुल जाती हैं।